हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। और फिर से आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग अपना सब्जेक्ट का प्रैक्टिस करते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। समास विग्रह कीजिए और समास का नाम लिखिए। रोगग्रस्त, रोग से ग्रस्त। तत्पुरुष समास, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तत्पुरुष समास होता क्या है? जिसमें दोनों पदों के बीच कारक चिन्ह का लोप हो जाता है, जैसे विद्यालय, विद्या के लिए आलय। द्वंद्व समास क्या होता है? द्वंद्व समास दोनों पद प्रधान, जैसे कृष्ण और अर्जुन। क्या? कृष्ण और अर्जुन, कृष्ण और अर्जुन। कर्मधारय समास क्या होता है? कर्मधारय समास इसमें विशेषण का बोध हो, जैसे महापुरुष, महान है जो पुरुष। ठीक है, आगे देखते हैं। काल बताइए, क्या वह दिल्ली में रहता है? भविष्य काल में बताना है। काल 3 प्रकार के होते हैं, भूत, वर्तमान और भविष्य। तो किसमें बताना है? भविष्य काल में। क्या वह दिल्ली में रहेगा? क्या होगा? क्या वह दिल्ली में रहेगा। आगे देखते हैं। अलंकार का नाम लिखिए। कल किशोर ने किशोरी के कमरे से कई कलाकारों की किताबें निकाली। इसमें देखिए एक ही वर्ण की आवर्ती बार बार होती है, तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? वहाँ पर होता है अनुप्रास अलंकार। आगे देखते हैं हम लोग। अलंकार के नाम लिखिए। उसके नेत्र मृग के नयन के समान है। इसमें किसका बोध हो रहा है? तुलना का बोध हो रहा है। तो जहाँ पर तुलना का बोध हो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार। इनमें से गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आप लोग यहाँ पर गलती होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा रहती है। इसमें गंगा का पर्यायवाची ही पूछा नहीं है, इसमें पूछा है कि नहीं है। तो नहीं है कौन वाला होगा? सरस्वती जो होता है ये गंगा का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, तो सरस्वती का क्या होता है? सरस्वती का होता है शारदा, शारदा होता है। और क्या होता है? वीणा पानी होता है, वीणा पानी। हंसवाहिनी होता है। और क्या होता है? हंसवाहिनी, हंसवाहिनी। आगे देखते हैं। इनमें से सही शब्द कौन है? सही शब्द कवयित्री सही है? नहीं, इसका सही शब्द होता है कवयित्री। परिभाषा ये भी गलत लिखा हुआ है। परिभाषा का होता है परिभाषा, परिभाषा। संसारिक ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, संसारिक। आगे देखते हैं। इनमें से संयुक्त वाक्य कौन है? संयुक्त वाक्य क्या होता है? जिसमें दो वाक्य को जोड़ने का काम करता है, वो संयुक्त वाक्य कहते हैं। सुबह हुई और पंछी चहक उठे, बिल्कुल यह दो वाक्य को जोड़ने का काम कर रहा है, यानी आंसर यही होगा। आगे देखते हैं। उससे चला नहीं जाता, यह वाक्य वाच्य के किस भेद के लिए एक उदाहरण है? इसमें किसका बोध हो रहा है? असमर्थता का बोध हो, तो वहाँ पर कौन सा वाच्य होता है? भाववाच्य। क्या? भाववाच्य होता है। आगे देखते हैं। 4 लड़के बैठे थे, इसमें विशेषण शब्द कौन सा है? विशेषण शब्द कौन सा होगा? विशेषण होता क्या है? जिसमें संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है। तो इसमें क्या है? लड़के तो नहीं है, बैठे थे नहीं, इसमें क्या है? 4। 4 क्या है? संख्यावाचक विशेषण। आगे देखते हैं। मेघ का पर्यायवाची रूप क्या है? मेघ का पर्यायवाची रूप, मेघ का पर्यायवाची रूप क्या है? आकाश, अंबर, वारिद। क्या होगा मेघ का? मेघ का होगा वारिद। क्या? वारिद होगा, वारिद, वारिद होगा। मेघ का पर्यायवाची क्या होगा? वारिद। क्या होगा? वारिद। अच्छा, आकाश का पर्यायवाची क्या होता है? आकाश और अंबर तो वही है, इसका होता है आसमान, आसमान। और क्या होता है? शून्य। क्या?
शून्य होता है। आकाश और अंबर का शून्य होता है। संत का क्या होता है? संत का होता है साधु। संत का पर्यायवाची साधु। और क्या होता है? सन्यासी। ठीक है। और क्या होता है? विरक्त होता है। विरक्त। संत का विरक्त भी होता है। विरक्त। आगे देखते हैं। आग में डैश डालना, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। आग में तेल डालना नहीं, आग में घी डालना। क्या? आग में घी डालना। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? शुद्ध वाक्य। राधा अच्छा लड़की है नहीं, ये तो गलत। राधा अच्छी लड़का है, ये भी गलत। राधा अच्छा लड़की है, ये तो बिल्कुल गलत। क्या? राधा अच्छी लड़की है। राधा अच्छी लड़की है। कैंसर रोग बड़ा डैश है। इस वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति शुद्ध शब्द द्वारा कीजिए। कैंसर रोग बड़ा दुसाध्य। दुसाध्य का अर्थ क्या होता है? दुसाध्य का अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है जिसको साधा ना किया जा सके। और दुसाध्य इसका अर्थ होता है जिस रोग का निवारण कठिन हो, वो क्या होता है? दुस्साध्य होता है। आगे देखते हैं। अनु सुंदर लड़की है। बहुत शब्द क्या है? बहुत क्या है? जो विशेषण की भी विशेषता बताइए। अनु सुंदर लड़की है, इसमें बहुत छूट गया है दोस्त। अनु सुंदर लड़की है नहीं, अनु बहुत सुंदर लड़की। इसमें बहुत शब्द क्या है? बहुत। जो विशेषण की भी विशेषता बताए वो क्या होता है? वो होता है परिविशेषण होता है। ठीक है। अच्छा, इसमें आप लोग बताइए। विशेषण तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है। विशेष जिसकी विशेषता बताया जाए उसे विशेष्य कहते हैं। जिसमें इसमें विशेष्य क्या होगा? लड़की क्या होगा? विशेष्य होगा। ठीक है। सुंदर क्या है? सुंदर है विशेषण। आगे देखते हैं। अग्रज का विलोम क्या होगा? अग्रज का क्या होगा विलोम? अग्रज का होगा अनुज। ठीक है। पीछे का आगे, पीछे का विलोम क्या होता है? आगे होता है। निम्नलिखित गद्यांश में कुछ शब्दों को हटा दिया गया है। दिए गए विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अब गद्यांश आ गया है, ये वाला देखते हैं हम लोग। विद्या अभ्यास से डैश होती है। जन्म से ही कोई व्यक्ति किसी काम में डैश नहीं होता। अभ्यास के द्वारा जड़ बुद्धि वाले व्यक्ति सुजान अर्थात डैश बन जाते हैं। जो पहले से सुजान होते हैं, अभ्यास उन्हें और अधिक डैश बना देता है, जिससे वे कार्य में पारंगत हो जाते हैं। अभ्यास को डैश की सीमा में नहीं बांधा जा सकता। तो चलिए ये वाला देखते हैं। विद्या अभ्यास से 16 नंबर दूर होती है नहीं, प्राप्त होती है। विद्या अभ्यास से प्राप्त होती है। क्या? विद्या अभ्यास से प्राप्त होती है। आगे देखते हैं। प्राप्त होती है। जन्म से ही कोई व्यक्ति किसी काम में डैश नहीं होता, हार नहीं होता, उत्पन्न नहीं होता, धैर्य नहीं होता, पारंगत नहीं होता। क्या? पारंगत नहीं होता। पारंगत नहीं होता। अभ्यास के द्वारा जड़ बुद्धि वाले व्यक्ति सुजान अर्थात डैश बन जाते हैं। क्या? 18 का क्या होगा? सुजान अर्थात बुद्धिमान बन जाते हैं। हाँ, क्या होगा? बुद्धि बन जाते हैं नहीं, अभ्यास बन जाते हैं नहीं, कमज़ोर बन जाते हैं नहीं, बुद्धिमान बन जाते हैं। क्या? बुद्धिमान बन जाते हैं। बुद्धिमान बन जाते हैं। जो पहले से सुजान होते हैं, अभ्यास उन्हें और अधिक डैश बना देता है। 19 में क्या होगा? अभ्यास उन्हें और अधिक अकुशल बना देता है नहीं, और अधिक मजबूत बना देता है। सफलता नहीं, कुशल। क्या? और अधिक कुशल बना देता है। और अधिक कुशल बना देता है। अभ्यास को डैश की सीमा में नहीं बांधा जा सकता। शिक्षा की सीमा में, मात्रा की सीमा में, मजबूती की सीमा में। इसमें मजबूती की सीमा में नहीं, समय की सीमा में नहीं बांधा जा सकता। किसमें? समय की सीमा में। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्त। कल मिलते हैं। प्रैक्टिस नंबर 4 को देखते हैं कल। तो आज के लिए क्लास को यहीं
समाप्त करते हैं।